बिहार के छपरा से खबर है। छपरा में एक फर्जी आईएएस अधिकारी का भंडाफोड़ हुआ है, जो खुद डीएम से मुलाकात करने उनके ऑफिस चला गया था। बिहार के छपरा में चौंकाने वाला मामला सामने आया। युवक ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की कोशिश की। घटना छपरा कलेक्ट्रेट की है। युवक जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मिलने पहुंचा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे रितेश कुमार पंडित छपरा के कलेक्ट्रेट पहुंचा। उसने आदेशपाल को अपना नाम रितेश कुमार पंडित बताया और दावा किया कि वो मेरठ में तैनात आईएएस अधिकारी है और जरूरी काम से डीएम से मिलना चाहता है। आदेशपाल ने इसे डीएम कार्यालय तक पहुंचा दिया। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से युवक की मुलाकात हुई, जिसमें उसने खुद को 2022 बैच का आईएएस और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नगर आयुक्त बताया। बातचीत करीब 20 मिनट तक होती रही, लेकिन डीएम ने इनकी भाषा, जानकारी और हाव भाव को परख लिया। डीएम ने आधिकारिक पहचान पत्र या सेवा संबंधी दस्तावेज मांगे तो युवक घबरा गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। सख्त पूछताछ पर युवक ने कबूल किया कि वो ना तो आईएएस है और ना ही किसी सरकारी पद पर तैनात, जिसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में फरीदाबाद के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के ने भारतीय स्टेट बैंक की सेक्टर 15 शाखा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि बैंक में उनके लॉकर से लगभग 1 किलो सोने और करीब 3 किलो चांदी के गहने गायब कर दिए गए। हरियाणा में फरीदाबाद के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी बैंक लॉकर चेक करने गई तो बैंक कर्मचारी ने यह कहते हुए उन्हें चौंका दिया कि उनका लॉकर वहां मौजूद नहीं है। सीए के मुताबिक उनकी पत्नी ने जब बताया कि चाबी तो उनके पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर बैंक कर्मचारी ने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद पत्नी ने मौके पर ही सीए को कॉल कर मामले की जानकारी दी। फिलहाल सीए ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने भी बैंक मैनेजर को नोटिस जारी किया है, जिसमें रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया है। पुलिस का कहना है कि बैंक की ओर से रिकॉर्ड मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित सीए का कहना है कि गहनों की कीमत 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख के बीच हो सकती है। सीए ने आरोप लगाया है कि ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत है। कर्मचारियों की लापरवाही है पूरी तरह से और मैनेजमेंट की लीपापोती का काम कहीं ना कहीं चल रहा है। इतने प्रतिष्ठित बैंक के कर्मचारियों के द्वारा जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि उन्होंने ही मिलकर इस लॉकर से पैसे, ये जो जेवरात उड़ाए हैं, ये ऑफिशियल तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 4 किलो सोने की ज्वेलरी गायब हो गई। हुआ कैसे, बैंक का इस पर क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला पीएनबी की नवलगढ़ ब्रांच का है। रविवार को बैंक मैनेजर ने तत्कालीन बैंक मैनेजर और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट और डिप्टी मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कराया। मैनेजर मुकेश सिहाग ने रिपोर्ट में बताया कि बैंक में गोल्ड लोन के बदले जमा किए गए सोने को गोल्ड सेफ में रखा गया। 28 जनवरी को गोल्ड सेफ का चार्ज डिप्टी मैनेजर सीमा महिला को सौंपा जा रहा था। इससे पहले स्ट्रॉन्ग रूम की 2 चाबियां तत्कालीन बैंक मैनेजर अमित कुमार और डिप्टी मैनेजर अनंत प्रकाश चौधरी के पास थी। चार्ज ट्रांसफर के दौरान जांच में सेफ में रखे सोने के आभूषणों के पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ का पता चला। बैंक प्रबंधन ने अपने स्तर पर जांच शुरू की तो बड़े पैमाने पर सोने की हेराफेरी का सच सामने आया। उनके बैंक में कार्यरत जो कर्मचारी है, उनके द्वारा जो गोल्ड लोन दिए जाते थे, तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था, उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है। आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है, जिसमें कि बैंक कर्मियों के विरुद्ध ही उन्होंने जो है एफआईआर लॉन्च कराई है। और यूपी के बरेली में एक युवक की मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने पत्नी और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भाई की तलाश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल तक चले रिश्ते और महज 2 महीने की शादी के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। ये मामला तब सामने आया जब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आत्महत्या की कहानी को झूठा साबित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 33 साल के जितेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है, जो इटावा जिले के भाऊपुरा का रहने वाला था और बरेली में किराए के मकान पर रह रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में ज्योति ने कबूल किया कि वो और जितेंद्र स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे और लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद पिछले साल परिवार की सहमति से शादी की थी। दोनों ही नौकरी करते थे, लेकिन अक्सर पैसों को लेकर उनके बीच विवाद होता था। दावा यह भी किया जा रहा है कि पत्नी ने जितेंद्र की गला दबाकर हत्या की, क्योंकि वो जुए में 20,000 रुपए हार गया था। मृतक द्वारा
ऑनलाइन जुआ खेलने की बात आई और इसी बात पर पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ और उसके पश्चात अभियुक्त गढ़ों द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई।